हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज हो गया 14 फरवरी 2021 और आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों आपका 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया था। विश्व रेडियो दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया था? तो इसका जो विषय रखा गया था दोस्तों, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, ये इसका विषय रखा गया था। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो ये 13 फरवरी को मनाया गया है। लॉन्च पुस्तक टूर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेजेसी के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है दोस्तों, जूएल ओराम इसके लेखक है। किस भारतीय अभिनेत्री ने अपनी आत्मकथा अनफिडेंस ए मेमोयर का विमोचन किया है? तो प्रियंका चोपड़ा ने ये किया है। किसने भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर को लॉन्च किया है? तो नितिन गडकरी ने जो ट्रैक्टर है वो सीएनजी से चलने वाले ट्रैक्टर को लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर में बस स्टैंड पर शहर शॉपिंग कम्प्लेक्स का उद्घाटन किसने किया है? तो मनोज सिन्हा ने ये इसका उद्घाटन किया है। किस राज्य ने किसानों की मदद के लिए लोमी कनेक्ट एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो मणिपुर राज्य सरकार ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। किस महापुरुष की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। खिलौना मेला 2021 के शुभारंभ पर किस नाम से केंद्र सरकार ने वेबसाइट लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है www.theoretifair.in के नाम से इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। VLCC फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 का ताज किसे पहनाया गया? तो मनिका श्योकंद को ये ताज पहनाया गया है। VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 की उपविजेता कौन बनी? तो मान्या सिंह इसकी उपविजेता बनी है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन के लिए कितने करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है 50 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी गई है। तुर्की ने किस वर्ष चंद्रमा मिशन सहित 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वर्ष 2023 तक ये जो कार्यक्रम है इसको लॉन्च करने की घोषणा की गई है तुर्की के द्वारा। टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक समिति 2020 के प्रमुख पद से किसे ने इस्तीफा दिया है? तो योशिरो मोरी ने इस्तीफा दे दिया है। फ्लिपकार्ट में किस राज्य के स्थानीय कारीगर बुनकरों और शिल्पकारों की मदद के लिए समझौता किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों महाराष्ट्र राज्य, इसका आंसर महाराष्ट्र। किस राज्य ने कोविड-19 परीक्षण के लिए मोबाइल प्रयोगशाला शुरू करने का निर्णय लिया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है। ऑर्सेलर मित्तल कंपनी का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो आदित्य मित्तल को नियुक्त किया गया है। राजनाथ सिंह ने किस राज्य में जलाभिषेकम अभियान की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश राज्य में ये इसकी शुरुआत की गई है। किस स्पेस एजेंसी ने निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसरो ने ये मतलब निजी क्षेत्र में जो उपग्रह परीक्षण करने के लिए स्थापित करने की घोषणा की गई है, इसरो के द्वारा ये घोषणा की गई है। किस देश ने मल्टी ट्यूब मिसाइल लॉन्च व्हीकल की मदद से बाबर बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है पाकिस्तान देश ने सफल परीक्षण कर लिया है। विश्व बैंक ने किस राज्य के द्वारा शुरू की गई चिराग परियोजना के लिए $100 मिलियन समझौते पर हस्ताक्षर की है? तो दोस्तों इसका आंसर छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा जो चिराग परियोजना थी वो लॉन्च की गई है, उसके लिए $100 मिलियन समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किस देश की सेना 46 देशों के साथ अमन युद्धाभ्यास का आयोजन कर रही है? तो दोस्तों पाकिस्तान की सेना ये अभ्यास कर रही है। किस स्पेस एजेंसी ने ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2020 की घोषणा की है? तो इसरो के द्वारा ये घोषणा की गई है। किसने मैप माई इंडिया नाम से देश का पहला नेविगेशन लॉन्च किया है? तो इसरो के द्वारा ही ये इसको लॉन्च किया गया है। पायरेनीस पर्वत श्रृंखला पर कितने साल पुराना अब तक का सबसे बड़ा शंख मिला है? तो दोस्तों इसका आंसर है 17,000। ठीक है, 17,000 साल पुराना ये अब तक का सबसे बड़ा शंख मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक साल में 215 हाफ मैराथन करके विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है विष्णु टोक ने ये विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है। फोर्ब्स इंडिया की टॉप 30 लिस्ट में किस भारतीय महिला को जगह मिली है? तो दोस्तों इसका आंसर है शेफाली विजयवर्गीय को जगह मिली है। निर्धारित स्थानीय निकाय सुधारों को लागू करने वाला
गोवा कौन सा राज्य बना है? तो गोवा छठा राज्य बन गया है। किस राज्य की कैबिनेट ने रिवरराइट परियोजना की शुरुआत की है? तो ओडिशा राज्य ने इस परियोजना की शुरुआत की है। केरल राज्य का अतिरिक्त मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो वीपी जॉय को नियुक्त किया गया है। एमएसएमई के बेहतर कार्य के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया है। तो दोस्तों राजीव भार्गव ने ये एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया है। किसने 70 साल में 3000 मील रोइंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो फ्रैंक रोथवेल ने ये रिकॉर्ड बना लिया है। किस राज्य ने ओलंपिक क्वालिफायर को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने ये घोषणा की है। किस राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण किया गया? तो ओडिशा के भुवनेश्वर शहर में ये किया गया है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया? तो ये 12 फरवरी को मनाया गया है। एक्जिम बैंक ने किस देश के ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए $400 मिलियन देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर दोस्तों मालदीव। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।